प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया। 9,800 करोड़ रुपए की इस परियोजना का फायदा 25 लाख से अधिक किसानों को होगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय लेखा की जांच के लिए उपस्थित नहीं होने वाले 123 प्रत्याशियों को जारी किया नोटिस। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 131 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 16 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। और केंद्र सरकार की जिला खनिज न्यास निधि से कोरबा जिले के गरीब मेधावी छात्रों के सपनों को मिली उड़ान। मुफ्त उच्च शिक्षा हासिल करना हुआ आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बलरामपुर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित की। 9,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। पहले ही सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत देश को चुकानी पड़ी है। देश की नदियों के जल का सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो 21वीं सदी में हमें नई ऊंचाई पर ले जाए। देश के विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने। इसलिए देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के मॉडल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इससे पहले श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और ये किसानों के लिए वरदान साबित होगी। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल बीरगांव में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार की कमान संभाली। डॉक्टर रमन सिंह ने मंच से आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की पूरी तैयारी है। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को सरकार लागू करने में असफल साबित हो रही है। पत्र में 36 थे, उसी को रिपीट कर दिए हैं, मगर उसमें से एक भी काम नहीं हुआ है। पट्टे देने के बाद आवास तो पूरे 11 लाख आवास वापस से ले गए, आवास बनना ही बंद हो गया। डेवलपमेंट के काम नहीं, 4-5 हजार करोड़ का बजट होता था, 1,000-1,500 करोड़ का बजट हो गया।
कंक्रीट का रोड, सरोवर की योजनाएं, नगर के विकास की योजनाएं, पेयजल की योजनाएं, तो माननीय नरेंद्र मोदी की देन है 7,000 करोड़ का। जो भी केंद्र प्रवर्तित योजना है उसको छोड़कर कोई योजना छत्तीसगढ़ में नहीं चल रही। उधर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रिसाली में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार अभियान में भाग लिया। रिसाली नगर निगम बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस नगर निगम के विकास के लिए बहुत से काम किए हैं। 100 करोड़ के विकास काम हम लोगों ने स्वीकृत किए। बहुत से काम हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ टेंडर में हैं। इससे भी आगे बढ़कर यहाँ अंग्रेजी मीडियम स्कूल किए, 30 बिस्तर अस्पताल किए, कॉलेज किए, तो ये सारा काम हुआ है। इसलिए कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस प्रत्याशियों के ऊपर आम जनता का विश्वास है। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में चरौदा, रिसाली नगर निगम और जामुल नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय लेखा की जांच के लिए उपस्थित नहीं होने वाले 123 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने व्यय लेखा की प्रथम जांच के लिए 1345 प्रत्याशियों को बुलाया, जिसमें से 1222 प्रत्याशी लेखा जांच के लिए उपस्थित हुए। उपस्थित नहीं होने वाले सभी प्रत्याशियों को आगामी तिथि में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय कि राज्य में नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के खर्चे पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है। निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए आयोग द्वारा व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी निकायों में व्यय संपरीक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और निकाय उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव और उपचुनाव के लिए कुल 1037 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव बैलेट पेपर और मतपेटी के माध्यम से होंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 131 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 76,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,992 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय 93,277 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 9,265 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.36% है। देश में अब तक 65 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 140 करोड़ से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए। वहीं 16 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। राज्य में कल 16 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 368 है। कोरिया जिले का कृषि विज्ञान केंद्र अपने शोध और देशी उत्पादों के जरिए देश भर में नाम कमा रहा है। हाल ही में इस केंद्र को कृषि के क्षेत्र में उन्नत शोध और अनुसंधान कार्य के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पुरस्कृत किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के.सी. राजहंस ने बताया कि ये केंद्र जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न इकाइयों की स्थापना कर आदिवासी किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इस केंद्र ने उन्हें संगठित कर कोरिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड संस्था बनाई है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रसंस्कृत देशी उत्पादों, खुशबूदार चावल, दाल, घी, मधुरस और अन्य उत्पादों के पैकेट बनाकर ऑनलाइन बेचा जा रहा है, जिसकी ऑनलाइन मांग काफी है। हम कृषकों के माध्यम से, आदिवासी कृषकों के माध्यम से सुगंधित धान एकत्रित कर रहे हैं, देसी धान एकत्रित कर रहे हैं। देसी चना, अरहर, कुल्थी को एकत्रित करके हम उसकी प्रोसेसिंग करके उससे दाल, चावल निकाल कर उसको हम लोग पैकिंग करके मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग नींबू घास से तेल निकाल के उससे बहुत तरह के प्रसंस्कृत पदार्थ बना रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से नींबू घास तेल, परफ्यूम, मॉस्किटो रिपेलेंट, साबुन, अगरबत्ती, वॉशिंग पाउडर, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट बना के हम उसकी पैकिंग करके किसानों को मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करा रहे हैं। गौरतलब है कि कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र ने अपने इन प्रयासों से पिछले वित्तीय वर्ष में अपने उत्पादों से 40 लाख रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया है। केंद्र सरकार की जिला खनिज न्यास निधि से खनन प्रभावित क्षेत्रों को मिलने वाली राजस्व की राशि कोरबा जिले के मेधावी छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है।
खनन प्रभावित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मेधावी छात्रों के लिए इस धनराशि से उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना आसान हो गया है। इस बारे में कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिला खनिज न्यास निधि से खनन प्रभावित और वनांचल के चुने हुए 10 मेधावी छात्रों को रायपुर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संस्थान में दाखिला कराया गया है। उनकी पढ़ाई का सारा खर्च जिला खनिज न्यास निधि से उठाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में बीएससी के कोर्स जो कि 3 साल का होता है और डिप्लोमा के कोर्स जो 1 साल होता है, इसके लिए ज़िले में डीएमएफ मद से 10 बच्चों का चयन किया गया है और इसके लिए बाकायदा जो है विज्ञापन जारी किया गया था और 100 बच्चों की काउंसलिंग की थी और काउंसलिंग में जो है बच्चों की योग्यता के आधार पर उसका चयन किया गया है। कोरबा जिले में होटल मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम के लिए चुने जाने वाले छात्रों में 7 छात्राएं और 3 छात्र हैं। इन सभी ने इस योजना को काफ़ी लाभकारी बताया। होटल मैनेजमेंट के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, और जो कि 1.5 साल का कोर्स है। मेरा चयन जिला स्तरीय पर जिला प्रशासन द्वारा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा इन होटल फूड प्रोडक्शन में सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहीं लाइवलीहुड कॉलेज के एपीओ अरुणेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के साथ ही कोरबा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए मेधावी छात्रों को होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। समस्त जो एकेडमिक शुल्क रहेगा, हॉस्टल शुल्क रहेगा और मेस फीस रहेगी, वो जिला प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुरूप चूँकि कोरबा एक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला है, तो यहाँ पे एसटी, एससी और बीपीएल कार्डधारी और अंत्योदय कार्डधारी छात्रों का हमने सिलेक्शन किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने खनन प्रभावित जिलों से मिलने वाले राजस्व की राशि का उसी जिले के विकास में खर्च करने के लिए जिला खनिज न्यास निधि का गठन किया है। इस राशि से मेधावी छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया। 9,800 करोड़ रुपए की इस परियोजना का फायदा 25 लाख से अधिक किसानों को होगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय लेखा की जांच के लिए उपस्थित नहीं होने वाले 123 प्रत्याशियों को जारी किया नोटिस। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 131 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 16 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। और केंद्र सरकार की जिला खनिज न्यास निधि से कोरबा जिले के गरीब मेधावी छात्रों के सपनों को मिली उड़ान। मुफ्त उच्च शिक्षा हासिल करना हुआ आसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।